हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में जैसा कि आप सभी को पता है कि कैरियर विल एसएससी यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास हो रही है। उसी करंट अफेयर की क्लास का जो समरी है वो हम लोग बैच में देखते हैं। ठीक है, मेनली आपको वही करंट अफेयर की क्लास लेनी है। वो लगभग 40-45 मिनट की क्लास होती है जिसमें हम न्यूज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस क्लास में उसी डिटेल्ड न्यूज़ को सिर्फ हेडलाइन हेडलाइन के तौर पर हम लोग डिस्कस करके वाइंड अप करते हैं, क्योंकि सुबह 8 बजे क्लास हो चुकी होती है तो डबल डबल बार क्या ही डिस्कस करना एक एक घंटे, इसीलिए शॉर्ट में मैं यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, चलो तो गुड मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले देख लेते हैं पहला न्यूज। पहला न्यूज है हाल फिलहाल में वन केस वन डेटा को लेकर के न्यूज आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वन केस वन डेटा जैसा एक चीज लॉन्च किया जा रहा है, जिसके तहत पूरे भारत में जितने भी सुप्रीम कोर्ट है, जितने भी हाई कोर्ट है या जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सभी कोर्ट्स के जितने भी केसेस का डेटा है वो एक ही जगह पर मैनेज किया जा सके, साथ ही साथ इन चीजों को डिजिटलाइज भी किया जा सके। तो ये है इसका उद्देश्य कि भारत के जितने भी कोर्ट्स हैं, चाहे वो एक सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो सारे हाई कोर्ट हो, चाहे वो सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो, इन सभी कोर्ट्स का जो केस का डेटा है वो एक जगह पर एकीकृत हो सके और इनका डिजिटलाइजेशन किया जा सके। तो ये है इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में हाल ही में सरकार बदली है। सरकार बदली है तो कई योजनाएं भी बदलेंगी। अभी तक पश्चिम बंगाल में एक योजना चलती थी जिस योजना का नाम प्रोवाइड की जाती थी, लगभग 1500 से 1700 रुपए तक का। लेकिन अब यहाँ पर अन्नपूर्णा भंडार योजना लॉन्च कर दिया गया है। इस अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत महिलाओं को 3000 रुपए तक की जो राशि है वो दी जा रही है। कितनी? 3000 रुपए तक की राशि। ठीक है, 3000 रुपीज तक महिलाओं को अब दिया जाएगा। ये उनकी उनको वित्तीय सहायता के तौर पर दिया जा रहा है। क्लास शो हो रही है या नहीं, फटाफट सबसे पहले तो ये बताओ। क्लास शो हो रही है ना? ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाल फिलहाल में एक बड़ा फैसला लिया गया है भारत में, जिसके तहत भारत ने गोल्ड पर यानी कि सोने पर आयात शुल्क को जो है वो बढ़ाकर 15% कर दिया है। आयात शुल्क को 15% करने का जो फायदा है वो बस इतना सा है कि भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो हम लोग कंजर्व करना चाहते हैं, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए और रुपए को ज्यादा से ज्यादा मजबूती देने के लिए हमने गोल्ड पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको 6% से बढ़ा करके 15% कर दिया है, और ये बहुत ज्यादा होता है। ये मेनली भारत को प्रॉब्लम से बचाने के लिए और भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको सुरक्षित रखने के लिए हमने ये किया है। क्लियर है? समझ गए? तो 15% आयात शुल्क बढ़ाने पर क्या भारत में गोल्ड के रेट में कोई चेंजेस आएंगे? तो बिल्कुल गोल्ड के रेट में भी भारत में उछाल आएगा, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाल ही में अफ्रीका में जो युगांडा नाम का देश है, कहाँ पर? अफ्रीका में। अफ्रीका में जो युगांडा नाम का देश है उस देश के जो राष्ट्रपति हैं उनको हाल ही में एक बार फिर से 7वीं बार नियुक्त कर लिया गया है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो नाम क्या है उनका, बता सकते हो? नाम क्या है? योवेरी, योवेरी मूसावेनी, ये नाम है युगांडा के राष्ट्रपति का। देखना जरा इसमें कमेंट वगैरह चल नहीं रहे हैं और क्लास चल रही कि नहीं, चेक करो एक बार। ठीक है, ऐप में है ना? योवेरी मूसावेनी जो है वो युगांडा के राष्ट्रपति हैं, जिनको 7वीं बार यहाँ पर जो है कार्यकाल मिला है, यानी 7वीं बार वो यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। युगांडा अफ्रीका का एक देश है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है तमिलनाडु नाम का जो भारत का राज्य है जहां पर हाल ही में सरकार बदली है। तमिलनाडु में विजय नाम के जो सुपरस्टार है वो सीएम बन गए हैं, और उनके सीएम बनते ही कुछ चीजों को
अनाउंस किया गया है, जिनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, एक स्पेशल बल का गठन किया गया है, जिसके द्वारा महिला सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा। बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के आसपास, रेलवे स्टेशंस के आसपास, साथ ही साथ आपके बस जहाँ से चलती है, बस स्टैंड्स के आसपास, यानी पब्लिक प्लेसेस पर किसी भी महिला को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए सिंगापेन नाम का एक विशेष कार्य बल जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है, यानी विशेष टास्क फोर्स एस्टेब्लिश किया गया है। इसका मेन काम होगा सार्वजनिक स्थानों पर तैनाती और अपराध और अपराधियों की पहचान और अपराधों का रोकथाम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाल फिलहाल में हमने अनाउंस किया है कि भारत में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो करी जाएगी। भारत में विदेश मंत्रियों की जो बैठक है, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक, उस ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में इंडोनेशिया के सुगियोनो नाम के जो विदेश मंत्री हैं इंडोनेशिया के, वो भारत दौरे पर आए हैं। क्यों? क्योंकि भारत दौरे पर आ करके इंडोनेशिया के ये जो विदेश मंत्री हैं, ये ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये इंडोनेशिया है। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत इस साल कर ही रहा है। तो ब्रिक्स की जितनी भी बैठकें होंगी वो सारी की सारी भारत में होंगी, चाहे वो विदेश मंत्रियों की बैठक हो, चाहे वो कृषि मंत्रियों की बैठक हो, चाहे वो कोई भी बैठक हो। ठीक है, चल रहा है ना? ठीक है, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखो, भारत के अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में नशा बहुत ज्यादा किया जा रहा है। आज के समय में लोग ड्रग्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, और ड्रग्स लेने वालों में सबसे ज्यादा युवा है, मतलब यूथ जो है वो सबसे ज्यादा इन चीजों में अभी डूबा हुआ है। ठीक है, तो इंडिया में इसी वजह से जम्मू कश्मीर नाम का जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर ड्रग्स के सप्लाई को और नशा मुक्ति को लेकर के, मतलब ड्रग सप्लाई को कम करना, बंद करना, प्रोहिबिट करना, और लोगों को नशा मुक्ति की तरफ ले जाना, यानी लोग ड्रग्स वगैरह न ले, इसको लेकर के एक कैंपेन चलाया जा रहा है, एक जन आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, 100 दिन में नशा मुक्ति का जन आंदोलन। ये एक अभियान है, 100 दिवसीय अभियान है, जिसके तहत लोगों को क्या कहते हैं, जो लोग नशा करते हैं उन लोगों को अवेयर किया जाएगा कि नशा नहीं करना चाहिए। ब्रिक्स एक संगठन है, ब्रिक्स एक संगठन है जिसमें बहुत सारे देश हैं जो सदस्य हैं इसके, और इस साल ब्रिक्स की जो मेजबानी है वो भारत कर रहा है। ठीक है, समझ गए? चलो, भारत में मेघालय नाम का जो राज्य है, मेघालय नाम के राज्य में एक जगह है जहां पर हाल ही में मेघालय का पहला एरी रेशम का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला जा रहा है। एरी रेशम क्या होता है, एरी सिल्क क्या होता है, ये भी सिल्क का एक वो होता है, क्या नाम है, सिल्क का एक टाइप होता है। जैसे मलबेरी सिल्क होता है ना, मलबेरी सिल्क, उसी तरीके से एरी सिल्क होता है, सिल्क का ही एक टाइप होता है ये। तो एरी रेशम को लेकर के एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है इसको स्टार्ट किया गया है। ये मेघालय का पहला ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठीक है, और इसको जो स्टार्ट किया गया, इनॉग्रेट किया गया है, ये कोनराड संगमा के द्वारा किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि अब इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एरी सिल्क का प्रोडक्शन होगा, जिससे कि एरी रेशम के जो धागे होते हैं वो धागे अब मेघालय में सस्ते बिकेंगे। क्यों? क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी, प्रोडक्शन होगा तो सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो धागे थोड़े से सस्ते होंगे। ठीक है, अच्छा, हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII के नए अध्यक्ष के तौर पर एक व्यक्ति को चुन लिया गया है। इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो 2026 से 2027 तक के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, जिनका नाम है R मुकुंदन। क्या नाम है इनका? R मुकुंदन इनका नाम है। इससे पहले ये टाटा केमिकल्स के CEO और MD के रूप में कार्यरत हैं अभी फिलहाल, और अब इनको चुना गया है CII के प्रेसिडेंट के तौर पर। इनको अपने जीवन काल में 30 साल का विशाल अनुभव है टाटा ग्रुप में काम करने का, यानी कि बिजनेस के मामले में ये ऑलरेडी 30 सालों तक काम कर चुके हैं। ठीक है, तो इतने सारे जो न्यूज़ थे वो आज
मैंने सुबह 8 बजे वाली क्लास में कैरियर विल एसएससी यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया है, और भी चीज़ें डिस्कस करी हैं, और भी न्यूज़ डिस्कस करे हैं, क्योंकि उसमें अपने पास टाइम बहुत होता है। ऐप में मेरे पास लिमिटेड 10 मिनट का टाइम होता है, क्योंकि सुबह 8 बजे वाली क्लास हो जाती है तो 10 बजे दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता। फिर भी मैंने बोला था कि बच्चों को बैच में भी करंट अफेयर मिलना चाहिए अलग से, तो फिर मुझे बोला गया ठीक है 10 मिनट में आप 8 बजे वाली क्लास का ही एक समरी दे दो, तो बच्चों को ये कह दो कि वो 8 बजे ही सुबह उठ के करंट अफेयर की क्लास कैरियर विल एसएससी यूट्यूब चैनल पर अटेंड करें। तो आप सभी जो बच्चे हैं वो कैरियर विल एसएससी यूट्यूब चैनल पर आएंगे कल सुबह 8 बजे, ठीक है। क्या कर दूं, ब्रिक्स के बारे में बता दूं। ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसका गठन सालों पहले हुआ था, जब उसमें ब्राजील, इंडिया, चाइना और रशिया ही शामिल था, ठीक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये 4 देश शामिल थे। 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन कर लिया, तो ये तब से ब्रिक्स कहलाने लगा, जब से ये साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया। इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसमें खूब सारे देश शामिल हो गए, और अब इसमें इंडोनेशिया भी शामिल हो चुका है, इथोपिया भी शामिल हो चुका है, इजिप्ट भी शामिल हो चुका है, बहुत सारी कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। इन सभी कंट्रीज के द्वारा समय समय पर बैठकें करी जाती है और चीज़ों को लेकर के चर्चा की जाती है, ठीक है। तो फिर अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में कल सुबह 8 बजे कैरियर विल एसएससी यूट्यूब चैनल पर। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।